व्रत पर उत्सव अंक में व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा की महिमा। आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु सर्वेश्वर का साक्षात्कार करवा करके शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। अतः संसार में गुरु का स्थान विशेष महत्व का है। पराशर जी की कृपा से वेद व्यास जी का अवतरण इस भारत वसुंधरा पर आषाढ़ की पूर्णिमा को हुआ। इसलिए आषाढ़ की पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की सभी अपने अपने गुरु की पूजा विशेष रूप से करते हैं। व्यास तेजी गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। वे गुरु पूजा विश्व विख्यात है। इसे व्यास पूजा का पर्व भी कहते हैं। इस पूजा उत्सव के अवसर पर सत्संग का भव्य आयोजन किया जाता है। जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी तरह सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर में पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य इस ज्ञान को पाकर के भाव सागर से पार होकर के कृतकृत्य हो जाता है। फिर उसे नौका और नाविक दोनों की ही अपेक्षा नहीं रहती। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के आरंभ में गुरु की वंदना करते हुए लिखते हैं, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, बंदेव गुरु पद पद्मो परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमल के रज को प्रणाम करता हूँ, जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली, सुगंधित और सार सहित है। संत सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने स्पष्ट किया है कि चरण रज में चरणों की चैतन्य वृत्ति ऊर्जा रूप से स्वभावता समाई होती है। यदि चैतन्य वृत्ति चरण रज में सार है, जो पुरुष जिन गुणों वाले होते हैं उनकी चैतन्य वृत्ति और ऊर्जा उन्हीं गुणों का रूप होती है। भक्तिमान योगी ज्ञानी और पवित्र आत्मा गुरु के चरण रज में उनका चैतन्य रूपी सार भगवत भक्ति में सुरुचि और प्रेम उत्पन्न करता है, और श्रद्धालु गुरु भक्तों को वह सुगंधित भी जान पड़ती। श्री गुरु पद नख के सुमरन से हृदय के दोनों निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात के सब दोष दुख मिट जाते हैं। अंतर में ब्रह्म ज्योति देखने वाली तुरीय अवस्था की दृष्टि और विवेक की दृष्टि, बुद्धि में सारा सार की शक्ति यानी विद्या, हृदय के दो निर्मल नेत्र हैं। हृदय में निर्मल नेत्रों के खुलते ही रामचरित रूप मणि मानक जहाँ जो जिस खान में है गुप्त अथवा प्रकट हो सूझने लगते हैं। गुप्त चरित्र रूप ब्रह्म ज्योतिर्मय मणि मानिक तुरीय अवस्था वाली दिव्य दृष्टि से अंतर की गहरी गुप्त खान में देखे जाते हैं। प्रकट चरित्र पुराणों की प्रकट खान में विविध कथा रूप रत्न समूह हैं, जो विद्या की दृष्टि से मालूम पड़ते हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारी। उपयुक्त दोहे को स्पष्ट करते हुए महर्षि मेही ने कहा है कि मैं गुरु के चरण कमल की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके श्री राम जी के पुत्र यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष
को देने वाले हैं। मन जब जिस विषय का चिंतन करता है तब उस पर वह विषय लगता है। जैसे मन के विषय के चिंतन में लगने के कारण ही ये कहा गया है, काई विषय मुकर मन लागी। इसी तरह जब मन से गुरु मूर्ति का चिंतन हो जाता है अथवा गुप्त रूप का मानस ध्यान किया जाए तो मन रूपी दर्पण पर सहज में गुरु पद रज लग जाएगी। गुरु शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला है, जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करता है वह गुरु है। दूसरा है, जो अपने सदुपदेशों के माध्यम से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है वह गुरु है। तीसरा है, जो शिष्य के प्रति धर्म आदि ज्ञातव्य तथ्यों का उपदेश करता है वह गुरु है। चौथा, जो वेद आदि शास्त्रों के रहस्य को समझा देता है वह गुरु है। शिष्य वर्ग में अपने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और परब्रह्म के समकक्ष मानने की ये सूक्ति बहुत प्रचलित है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपनयन की विधि संपन्न हो जाने पर गुरु अपने शिष्य को भू भव स्व इन व्याहुतियों का उच्चारण करा करके वेद पढ़ाए और दंत धावन एवं स्नान आदि के द्वारा शौच के नियमों को सिखावे तथा उनके हितार्थ आचार की भी शिक्षा दे। आचार परम धर्म माना गया है। इसके संबंध में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। गुरुतम गुरु, प्राय सभी व्यक्तियों के गुरु पृथक पृथक होते हैं, किंतु श्री भगवान तो सभी के गुरु हैं। वे लोक पिता में ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं। ब्रह्मा जी ने सर्ग के आरंभ में श्री विष्णु भगवान से ही वेद विद्या प्राप्त की थी। अतः श्री भगवान को गुरुतम गुरु मानना समीचीन है। ऐसे सदगुरु भगवान नारायण को बार बार प्रणाम है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा अर्थात सतगुरु के पूजन का पर्व। गुरु की पूजा, गुरु का आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्ति का आदर नहीं है, अपितु गुरु के देह के अंदर जो विदेही आत्मा है, पर ब्रह्म परमात्मा है, उसका आदर है। ज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास जी जन्म के कुछ समय बाद ही अपनी माँ से कहने लगे, अब हम जाते हैं तपस्या के लिए। तो माँ बोली, बेटा, पुत्र तो माता पिता की सेवा के लिए होता है, माता पिता के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए होता है, और तुम अभी से जा रही हो। व्यास जी ने कहा, माँ, जब तुम याद करोगी और जरूरी काम होगा तब मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगा। माँ से आज्ञा लेकर के व्यास जी तप के लिए चल दिए। वे भद्र का आश्रम गए, वहां एकांत में समाधि लगाकर रहने लगे। भद्र का आश्रम में बेर पर जीवन यापन करने के कारण उनका एक नाम बादरायण भी पड़ा। व्यास जी द्वीप में प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम द्वैपायन पड़ा।
कृष्ण काले रंग के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास भी पड़ा। ज्ञान के असीम सागर, भक्ति के आचार्य, विद्वत्ता की प्रकाष्ठा और अथाह कवित्व शक्ति, इनसे बड़ा कोई कवि मिलना मुश्किल है। भगवान वेद व्यास के नाम से ही आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा पड़ा है। यह सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के ध्यान और परमात्मा की प्रीति की तरफ से जाने वाली यह पूर्णिमा, इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। जब तक मनुष्य को सत्य के ज्ञान की प्यास रहेगी, तब तक ऐसे व्यास पुरुषों का, ब्रह्म ज्ञानियों का आदर पूजन होता रहेगा। व्यास जी ने वेदों के विभाग किए। ब्रह्म सूत्र व्यास जी ने ही बनाया। पांचवा वेद महाभारत व्यास जी ने बनाया। भक्ति ग्रंथ भागवत भी व्यास जी की रचना है, एवं अन्य 17 पुराणों का प्रतिपादन भी भगवान वेद व्यास जी ने ही किया। विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, फिर वे चाहे किसी भी धर्म पंथ के हों, उनमें अगर कोई सात्विक और कल्याणकारी बातें हैं तो सीधे अनसीधे भगवान वेद व्यास जी के शास्त्रों से ली गई हैं। इसलिए व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम कहा गया है। व्यास जी ने पूरी मानव जाति को सच्चे कल्याण का खुला रास्ता बता दिया। वेद व्यास जी की कृपा सभी साधकों के चित्त में चिरस्थायी रहे। जिनके अंतःकरण में ऐसे व्यास जी का ज्ञान, उसकी अनुभूति और निष्ठा उभरी, ऐसे पुरुष अभी भी ऊंचे आसन पर बैठते हैं तो कहा जाता है कि भागवत कथा में अमुक महाराज व्यासपीठ पर विराजेंगे। व्यास जी के शास्त्र श्रवण के बिना भारत तो क्या, विश्व में भी कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं बन सकता। कोई भी आध्यात्मिक उपदेशक नहीं बन सकता। व्यास जी का ऐसा अगाध ज्ञान है। व्यास पूर्णिमा का पर्व वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने के पुण्य का फल तो देता ही है, साथ ही नई दिशा, नया संकेत भी देता है और कृतज्ञता का सद्गुण भी भरता है। जिन महापुरुषों ने कठोर परिश्रम करके हमारे लिए सब कुछ किया, उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर, ऋषि ऋण चुकाने का अवसर, ऋषियों की प्रेरणा और आशीर्वाद पाने का यही अवसर है। व्यास पूर्णिमा ये पर्व गुरु पूर्णिमा भी कहलाता है। भगवान श्री राम भी गुरुद्वार पर जाते थे और माता पिता तथा गुरुदेव के चरणों में विनयपूर्वक नमन करते थे। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नाही माथा। गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों एवं अपने से बड़ों के प्रति अगाध श्रद्धा का ये पर्व भारतीय सनातन संस्कृति का विशिष्ट पर्व है। इस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करने का और तप व्रत साधना में आगे बढ़ने का भी ये त्यौहार है। संयम, सहजता, शांति और माधुर्य तथा जीते जी मधुर जीवन की दिशा बनाने वाली पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा। ईश्वर प्राप्ति की सहज साध्य साफ सुथरी दिशा बताने वाला त्यौहार है गुरु पूर्णिमा। ये आस्था का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है, समर्पण का पर्व है। व्रत पर्वोत्सव अंक में श्रावण के सोमवार, श्रावण मास में आशुतोष भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। जो प्रतिदिन पूजन ना कर सके
उन्हें सोमवार को शिव पूजा अवश्य करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। सोमवार भगवान शंकर का प्रिय दिन है, अतः सोमवार को शिव आराधन करना चाहिए। इसी प्रकार मासों में श्रावण मास भगवान शंकर को विशेष प्रिय है, अतः श्रावण मास में प्रतिदिन शिव उपासना का विधान है। श्रावण में पार्थिव शिव पूजा का विशेष महत्व है, अतः प्रतिदिन अथवा प्रति सोमवार तथा प्रदोष को शिव पूजा या पार्थिव शिव पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस मास में लघु रुद्र, महारुद्र अथवा अतिरुद्र पाठ कराने का भी विधान है। श्रावण मास में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उन सब में शिव जी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में प्रातः गंगा स्नान अन्यथा किसी पवित्र नदी या सरोवर में अथवा विधि पूर्वक घर पर ही स्नान करके शिव मंदिर में जाकर के स्थापित शिवलिंग का या अपने घर में पार्थिव मूर्ति बना करके यथाविधि षोडशोपचार पूजन किया जाता है। यथासंभव विद्वान ब्राह्मण से रुद्र अभिषेक भी कराना चाहिए। इस व्रत में श्रावण महात्म्य और श्री शिव महापुराण की कथा सुनने का विशेष महत्व है। पूजन के पश्चात ब्राह्मण भोजन करा करके एक बार भी भोजन करने का विधान है। भगवान शिव का यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्रत पर उत्सव अंक में मंगला गौरी व्रत श्रावण मास के मंगलवार, श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आए उन दिनों ये व्रत करके मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। इसमें मंगलवार को गौरी का पूजन किया जाता है, इसलिए ये मंगला गौरी व्रत कहलाता है। ये व्रत विवाह के बाद प्रत्येक स्त्री को 5 वर्षों तक करना चाहिए। इसे प्रत्येक श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को करना चाहिए। विवाह के बाद प्रथम श्रावण में, पीहर में तथा अन्य 4 वर्षों में पति गृह में ये व्रत किया जाता है। इसका विधान ये है, प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के नवीन शुद्ध वस्त्र पहन करके रोली का तिलक करके पूर्व की ओर मुख और या उत्तर की ओर मुख होकर के पवित्र आसन पर बैठ करके इस प्रकार के से संकल्प करना चाहिए। मम पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धि श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत महम कृष्ये। ऐसा संकल्प करके एक शुद्ध एवं पवित्र आसन पाटा आदि पर भगवती मंगला गौरी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। फिर उनके सम्मुख आटे से बना एक बड़ा सा 16 मुख वाला 16 बत्तियों से युक्त दीपक घृत पूरित करके प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद पवित्रीकरण, षष्ठी वाचन और गणेश पूजन करें तथा यथाशक्ति यथासंभव वरुण कलश स्थापन पूजन, नवग्रह पूजन तथा षोडश मात्र का पूजन भी करने की विधि है। इसके बाद श्री मंगला गौरी नमः इस नाम मंत्र से मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। मंगला गौरी की पूजा में 16 प्रकार के पुष्प, 16 मालाएं, 16 वृक्ष के पत्ते, 16 दूर्वा दल, 16 धतूरे के पत्ते, 16 प्रकार के अनाज तथा 16 पान, सुपारी, इलायची, जीरा और धनिया भी चढ़ावें। मंगला गौरी के ध्यान का मंत्र इस प्रकार है, कुमकुम अग्रु लिप्तांगाम सर्वभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरीम वंदे अहम मंगलाह्यम। क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम के अनंतर मंगला गौरी को विशेष अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री तांबे के पात्र में जल, गंध, अक्षत, पुष्प, फल, दक्षिणा और नारियल रख करके
तांबे के पात्र को दाहिने हाथ में लेकर के फिर मंत्र का उच्चारण करके विशेष अर्घ्य दे। पूजा संपूर्णार्थं तो गंध पुष्प अक्षते सह विशेषाध्यम मया दतो मम सौभाग्य हेत्वे। श्री मंगला गौरी नमः कह करके अर्घ्य दें और प्रणाम करें। पूजन के अनंतर बांस के पात्र में सौभाग्य द्रव्य के साथ लड्डू, फल, वस्त्र के साथ ब्राह्मण को वायन दान करना चाहिए तथा इस प्रकार से मंत्र पढ़ना चाहिए। अन्न कंच की संयुक्तम सवस्त्र फल दक्षिणम वायनम गौरी विप्राये ददामि प्रीते तवा। सौभाग्य आरोग्य कामनाम सर्व संपत् समृद्धि गौरी गिरीश तुष्ट्यर्थम वायनम ते ददाम्यहम्। इसके बाद व्रतकर्ती को अपनी सास जी के चरण स्पर्श करके उन्हें 16 लड्डुओं का वायन देना चाहिए। फिर 16 मुख वाले दीपक से आरती करें, रात्रि जागरण करें एवं प्रातःकाल किसी तालाब या नदी में गौरी का विसर्जन कर दें। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। कुंडिन नगर में धर्मपाल नामक एक धनी सेठ रहता था। उसकी पत्नी सती साध्वी एवं पतिव्रता थी, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। सब प्रकार के सुखों से समृद्ध होते हुए भी वे दंपति बड़े दुखी रहा करते थे। उनके यहाँ एक जटा रुद्राक्ष मालाधारी भिक्षुक प्रतिदिन आया करते थे। सेठानी ने सोचा कि भिक्षुक को कुछ धन आदि दे दें, संभव है इसी पुण्य से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। ऐसा विचार करके पति की सम्मति से सेठानी ने भिक्षुक की झोली में छिपा करके सोना डाल दिया। परंतु इसका परिणाम उल्टा ही हुआ। भिक्षुक अपरिग्रहवर्ती थे। उन्हें अपना व्रत भंग जान करके सेठ सेठानी को संतानहीनता का शाप दे डाला। फिर बहुत अनुनय विनय करने से उन्हें गौरी की कृपा से एक अल्पायु पुत्र प्राप्त हुआ। उसे गणेश जी ने 16वें वर्ष में सर्पदंश का शाप दे दिया। परंतु उस बालक का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जिसकी माता ने मंगला गौरी व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या विधवा नहीं हो सकती थी, अतः वह बालक शतायु हो गया। ना तो उसे सांप ही डस सका और ना ही यमदूत 16वें वर्ष में उसके प्राण ले जा सके। इसलिए ये व्रत प्रत्येक नवविवाहिता को करना चाहिए। काशी में इस व्रत को विशेष समारोह के साथ किया जाता है। उद्यापन विधि इसकी इस प्रकार है। 4 वर्ष श्रावण मास के 16 या 20 मंगलवारों का व्रत करने के बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत निष्फल होता है। व्रत करते हुए जब 5वां वर्ष प्राप्त हो तब श्रावण मास के मंगलवारों में से किसी भी मंगलवार को उद्यापन करें। आचार्य का वरण करके सर्त भद्र मंडल बना करके उसमें यथाविधि कलश की स्थापना करें तथा कलश के ऊपर यथाशक्ति मंगला गौरी की स्वर्ण मूर्ति की स्थापना करें। तदंतर गणेश आदि स्मरण पूर्वक श्री मंगला गौरी नमः इस नाम मंत्र से गौरी की यथा उपलब्ध उपचार पूजा करके 16 दीपकों से आरती करें। मंगला गौरी को सभी सौभाग्य द्रव्यों को अर्पित करना चाहिए। दूसरे दिन यथा संभव हवन करवाएं और 16 सपत्नीक ब्राह्मणों को पायस आदि का भोजन करा करके संतुष्ट करें। उत्तम वस्त्र तथा सौभाग्य पिटारी का दक्षिणा के साथ दान करें। इसी प्रकार अपनी सास जी के चरण स्पर्श करके उन्हें भी चांदी के एक बर्तन में 16 लड्डू
आभूषण, वस्त्र तथा सुहाज पिटारी दे। अंत में सबको भोजन करा करके स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार व्रत पूर्वक उद्यापन करने से वैधव्य की प्राप्ति नहीं होती। व्रत पर उत्सव अंक में अशून्य शयन व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया। पुण्य प्राप्ति के लिए किसी विशेष तिथि पर या काल विशेष के लिए नियम का वर्ण किया जाना व्रत कहलाता है। इसमें उपवास भी सम्मिलित है। एकादशी व्रत में अन्न के स्थान पर फल आहार किया जाता है, किंतु निर्जला एकादशी व्रत में जल तक का ग्रहण वर्जित है। प्रदोष आदि के व्रत में अन्न ग्रहण किया जाता है। कुछ व्रत कई दिनों और महीनों तक चलते रहते हैं। चंद्रायन तथा चतुर्मास्य व्रत इस कोटि में आते हैं। कुछ व्रत ऐसे हैं जिनका विधान केवल महिलाओं के लिए किया गया है। जीवत पुत्री का व्रत, हरिताल का व्रत इत्यादि केवल महिलाओं के लिए विहित है। किसी कार्य को करने या ना करने के नियम पूर्वक दृढ़ निश्चय को भी व्रत कहते हैं। किसी बात का पक्का संकल्प भी व्रत के अंतर्गत परिगणित होता है। ब्रह्मचर्य व्रत, पातिव्रत्य व्रत, दुग्ध आहार व्रत, फल आहार व्रत इत्यादि इसी प्रकार के व्रत है। महाराणा प्रताप ने व्रत लिया था कि जब तक वे मातृभूमि को विधर्मियों से मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक भूमि पर शयन तथा मातृका पात्रों में भोजन करेंगे, मृतिका पात्रों में भोजन करेंगे। व्रत एक प्रकार का तप है जिनके विधि पूर्वक अनुष्ठान से विशिष्ट प्रकार के ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। ये व्रति की कार्य सिद्धि में सहायक बनती हैं। इसी ऊर्जा को पुण्य कहते हैं। मीमांसा शास्त्र में इसे अपूर्व कहा गया है। भारतीय संस्कृति में देश और काल का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्र में काल के महत्व का वर्णन किया गया है। किसी मास की किस तिथि पर किस कार्य की सिद्धि के लिए किस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन है। वैश्य पुराण में अशून्य शयन व्रत की मीमांसा की गई है। इस व्रत के अनुष्ठान का समय गुरु पूर्णिमा के अनंतर श्रावण मास को द्वितीया तिथि बताई गई है। इस व्रत को करने से स्त्री वैधव्य तथा पुरुष विदुर होने के पाप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए इस व्रत का विधान किया गया है। अशून्य शयन का अर्थ है स्त्री का शयन पति से शून्य तथा पति का शयन पत्नी से शून्य नहीं होता। दोनों का ही यह जीवन विशुद्ध साहचर्य बना रहता है। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का नित्य निरंतर साहचर्य रहता है। इसलिए पति पत्नी के नित्य साहचर्य के लिए दोनों को अशून्य शयन व्रत में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की मूर्ति को विशिष्ट शैया पर पधरा करके अनेक उपचारों द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया को प्रातः स्नान आदि करके श्रीवत्स चिन्ह से युक्त 4 भुजाओं से भूषित शेष शैया पर स्थित और लक्ष्मी सहित भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। दिन भर मौन रहें, व्रत रखें और सायंकाल पुनः स्नान करके भगवान जी का शयन उत्सव मनावें। फिर चंद्रोदय होने पर अर्घ्य पात्र में जल, फल, पुष्प और गंध अक्षत रख करके इस प्रकार मंत्र से भगवान जी को अर्घ्य दें। हे रामानुज, आपकी उत्पत्ति क्षीर सागर के मंथन से हुई है। आपकी आवाज से ही दिशा विदिशा आभासित होती है। गगन रूपी आंगन के आप सत्य स्वरूपी दैदीप्यमान दीपक हैं। आपको नमस्कार है। तदनंतर भगवान जी को प्रणाम करके भोजन करें। इस प्रकार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को व्रत करके मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को उस ऋतु में होने वाले मीठे फल सदाचारी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दें। करौंदे, नींबू आदि खट्टे तथा
इमली, नारंगी आदि स्त्री नाम के फल ना दे। चंद्रमा लक्ष्मी का अनुज होने के कारण उनका प्रिय है। वह प्रत्यक्ष देवता है, उसके पूजन से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उक्त विधान के साथ जो व्यक्ति 4 मासों तक व्रत करता है उसे कभी स्त्री वियोग प्राप्त नहीं होता और लक्ष्मी उसका साथ नहीं छोड़ती। जो स्त्री भक्ति पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करती है वह 3 जन्मों तक ना तो विधवा होती है और न दुर्भाग्य का सामना करती है। यह अशून्य शयन व्रत सभी कामनाओं और उत्तम भवों को प्रदान करने वाला है।